एक जंगल में वीरू नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। आज वीरू की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी शेरनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वीरू के दोनों बच्चे अद्भुत रंगीन शेर थे। वीरू ने अपने बच्चों में से एक का नाम सिम्बा, जो कि एक सफेद रंग का शेर था, और दूसरे का नाम बंटी रखा था। बंटी और सिम्बा के आ जाने से पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। वहीं एक दिन वीरू शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ शिकार करने के लिए निकला होता है। वह दोनों जंगल में एक साथ चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सिम्बा अपने पिता से थोड़ा आगे निकल आता है। तभी वहां अचानक पीछे से एक काला शेर आकर वीरू पर हमला कर देता है और वीरू शेर को जान से मार देता है। जब सिम्बा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पिता की लाश दिखाई देती है। अपने पिता की लाश को देखकर सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता। वह बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उधर वीरू की पत्नी शेरनी अपने बेटे बंटी के साथ वीरू और सिम्बा का गुफा में इंतजार कर रही होती है। तभी वह काला शेर वहां भी आ जाता है और शेरनी पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। बंटी अभी बहुत ही छोटा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तब काला शेर बंटी से कहता है, सुनो बेटा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह शेरनी तुम्हारी माँ नहीं थी, अब तुम मेरे बेटे हो और मेरे साथ रहोगे। क्योंकि बंटी अभी मासूम था और उसे कुछ भी मालूम नहीं था, तो वह काला शेर की बात पर विश्वास कर लेता है। और फिर उस दिन से बंटी उस काला शेर के साथ ही उस गुफा में रहने लगता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब शेरनी का बेटा बंटी बड़ा हो जाता है और एक ताकतवर शेर बन जाता है। परंतु उसका स्वभाव बिल्कुल काले शेर के जैसा ही था, क्योंकि काले शेर ने ही उसकी परवरिश की थी। वह किसी पर कोई रहम नहीं करता था। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना लिया करता था। उधर सिम्बा भी अब बड़ा हो चुका था, परंतु सिम्बा का स्वभाव अपने भाई बंटे से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही रहमदिल था। वह जंगल के जानवरों की इज्जत करता था और उन्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वहीं ऐसे ही एक दिन सिम्बा का सामना बंटी से हो जाता है। उस समय बंटी एक गाय का शिकार कर रहा होता है। सिम्बा दौड़कर बंटी के पास आता है और कहता है, अच्छा हत्यारे शेर, तो वह तुम ही हो काले शेर के बेटे जो जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तुमने ही जंगल में आतंक मचा रखा है, परंतु मेरे होते हुए मैं यह सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सिम्बा की बात सुनकर बंटी कहता है, हाँ, मैं ही काले शेर का बेटा हूँ, परंतु तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जिसे चाहूँ उसका शिकार कर सकता हूँ। मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। यह सुनकर सिम्बा बंटी पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक गाय आ जाती है और बंटी और सिम्बा से कहती है, बंटी, सिम्बा, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों भाई होकर आपस में क्यों लड़ रहे हो? गाय की यह बात सुनकर बंटी शेर गाय से कहता है, अरे गाय, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा कोई भाई नहीं है। मैं काले शेर का अकेला ही बेटा हूँ। तब गाय कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम दोनों को सच्चाई नहीं मालूम है। जब तुम दोनों ने अपनी आंखें खोली थी, तभी उस काले शेर ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला था। सिम्बा तो इस जंगल से चला गया था, परंतु उस काले शेर ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। अरे गाय, ये तुम क्या बोले जा रही हो? काले शेर मेरे पिता हैं। अगर तुमने और कुछ मेरे पिता के बारे में कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम इसी समय मेरे साथ चलो। मैं अभी तुम्हें उस शेर का असली रूप दिखाती हूँ। तब गाय बंटी और सिम्बा को लेकर काले शेर के पास आ जाती है। वह बंटी और सिम्बा को एक पत्थर के पीछे खड़ा रहने को कह देती है और खुद काले शेर के पास आकर कहती है, काले शेर, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों को आपस में क्यों लड़वा रहे हो? बंटी और सिम्बा दोनों सगे भाई हैं। अरे मूर्ख गाय, मैंने यह सब जंगल पर राज करने के लिए किया है। मैं यहाँ राज कर सकूं, इसलिए मैंने उन दोनों के माता पिता को मार दिया था। और मैंने उस बंटी को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वह बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके और मेरे लिए हर रोज शिकार कर सके। वहीं बंटी और सिम्बा काली शेर की ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। यह सुनकर बंटी और सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वे दोनों गुस्से से दौड़कर काले शेर के पास आते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं जान से मार देते हैं। काले शेर के मरने के बाद वह दोनों भाई गाय का शुक्रिया करते हैं और फिर खुशी खुशी एक साथ जंगल में रहने लगते हैं। एक बार एक जंगल में अचानक से एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। उस जादुई दरवाजे में से तेज रोशनी निकलती है और उस दरवाजे से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वह गोल्डन शेर बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। वह थोड़ी देर इधर उधर देखता है और फिर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसी जादुई दरवाजे से एक शैतान शेर निकलता है।
वह कहता है, गोल्डन शेर, तुम मुझसे कब तक भाग कर जाओगे? जल्दी ही मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे छीन लूंगा। यह कहकर वह शैतानी शेर एक शैतान बाघ का रूप ले लेता है और जंगल में आगे की ओर निकल जाता है। वहीं उस जंगल में एक सिम्बा नाम का शेर रहता था। सिम्बा बहुत नेक दिल और शांत मिजाज का शेर था। वह अपने जंगल के जानवरों के साथ ही रहता था और खुशी से उनके साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं वह शैतानी बाघ जंगल में आ जाता है। तभी उसे एक भालू दिखाई देता है। शैतानी बाघ भालू के पास आता है और भालू से कहता है, अरे भालू, क्या तुमने यहाँ किसी गोल्डन शेर को देखा है? नहीं बाघ, मैंने यहाँ किसी गोल्डन शेर को नहीं देखा। मूर्ख भालू, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। वह गोल्डन शेर इसी ओर आया है। यह कहकर वह शैतानी बाघ भालू पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। वहीं उस शैतान बाघ को भालू को मारते हुए वीरू नाम का भेड़िया देख लेता है। उधर सिम्बा अपने जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है, मानो कोई दर्द से करा रहा हो। वह आवाज सुनकर सिम्बा झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है। तभी उसे वहाँ वह गोल्डन शेर दिखाई देता है जो बुरी तरह जख्मी होता है। अरे अरे, यह शेर तो बुरी तरह घायल है। यह शेर कौन है और यहाँ हमारे जंगल में कैसे आया? अब मैं इस शेर की जान कैसे बचाऊं? इस घायल शेर का तो बहुत खून बह चुका है। अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह बेचारा मर जाएगा। तब सिम्बा उस गोल्डन शेर को अपनी गुफा में ले आता है और वहाँ लाकर सिम्बा जड़ी बूटियों से उस घायल शेर का इलाज करता है। कुछ दिनों में वह गोल्डन शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा शेर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। कोई बात नहीं गोल्डन शेर, यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन गोल्डन शेर, तुम यहाँ हमारे जंगल में कैसे आए और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सिम्बा, मैं एक गोल्डन शेर हूँ और अपनी जादुई दुनिया से भागकर यहाँ आया हूँ। मेरी ये हालत एक शैतान शेर ने की है। एक दिन उसने मेरी जादुई दुनिया में आकर मेरे सभी गोल्डन शेर भाइयों की हत्या कर दी और अब वह मेरी शक्तियाँ छीनने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। अब तक वह शैतान शेर मेरा पीछा करते हुए इस जंगल में आ गया होगा। तभी वहाँ वीरू भेड़िया भागा भागा आता है और उस शैतान बाघ के बारे में सिम्बा को सारी बात बताता है। अरे कौन है ये दुष्ट बाघ और यह हमारे जंगल में अचानक से कैसे आ गया? सिम्बा, उस शैतान बाघ के भेष में यही वह शैतानी शेर है। सिम्बा, वह शेर बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं गोल्डन शेर, मैं उस शैतान शेर को नहीं छोड़ूंगा। वह यहाँ आकर मेरे जंगल के मासूम जानवरों को मार रहा है। मैं यह नहीं देख सकता। सिम्बा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस शैतान शेर का सामना नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल है जहाँ एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई मणि रखी है। उस शैतानी शेर को सिर्फ उस जादुई मणि की शक्तियों से ही मारा जा सकता है। सिम्बा, यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अब सिम्बा जंगल में उस गुफा के पास आ जाता है जहाँ वह जादुई मणि रखी होती है। सिम्बा उस जादुई मणि को उठा लेता है और उस मणि को अपने मुंह में रखकर उस शैतानी बाघ के पास आ जाता है। सिम्बा के पास उस मणि को देखकर वह शैतान बाघ अपने असली रूप में आ जाता है। अरे, यह मणि इस शेर के पास कैसे आई? है उस गोल्डन शेर ने ही इस मणि के बारे में इस शेर को बताया है और यह शेर मुझे यहाँ मारने के लिए आया है। गोल्डन शेर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह शैतानी शेर सिम्बा पर हमला करने जाता है, परंतु इससे पहले सिम्बा उस जादुई मणि की शक्तियों से शैतानी शेर पर हमला करके शैतान शेर का वहीं अंत कर देता है। गोल्डन शेर सिम्बा का धन्यवाद करता है और तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन लंबे पैर वाला शेर घर प्रकट होता है। सिम्बा, यह लो, यह एक जादुई गोल्डन लंबे पैर वाला शेर घर है। इस अद्भुत जादुई घर में तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब तुम मजे से इस गोल्डन शेर घर में रहो और आनंद लो। यह कहकर गोल्डन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और सिम्बा खुशी खुशी उस जादुई लंबे पैर शेर घर में रहने लगता है।